अस्सलामुअलैकुम। सोचिए आप सुबह का नाश्ता बना रही हैं, बच्चों को स्कूल भेज दिया, काम भी सारे मुकम्मल कर लिए और अब आपके पास बच गए हैं फुर्सत के कुछ लम्हे और आप लोग सोच रहे हैं कि इन फुर्सत के लम्हों को पैसों के अंदर कैसे बदला जाए, कैसे हम लोग घर में बैठकर काम कर सकते हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट से बिना इन्वेस्टमेंट के। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इस अमेजिंग से सवाल का जवाब दूंगी मैं कि कैसे आप लोग अपने फुर्सत के लम्हात में काम कर सकते हैं, कैसे आप लोग घर बैठे काम को शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली उन हाउसवाइफ्स के लिए, उन बेरोजगारों के लिए जो अपना वक्त, अपना टाइम, अपनी स्किल को ज़ाया नहीं करना चाहते बल्कि उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। कैसे एक आसान सी स्किल सीखकर, जिसका नाम है जी वर्चुअल असिस्टेंट। नाम सुन के घबराना नहीं है। जब आप लोग देखेंगे ना कि वर्चुअल असिस्टेंट काम क्या करता है, देन आप लोग कहेंगे भाई ये इसका तो नाम ही सिर्फ मुश्किल है, काम इसके आसान है। तो आप लोगों को समझ लग जाएगी कि आप लोगों ने कैसे वर्चुअल असिस्टेंट की ड्यूटीज़ करनी होती हैं। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर सिखाने जा रही हूँ। पहले आप लोगों को प्रॉपर काम करना सिखाऊंगी, फिर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर चलूंगी जहाँ पर आप लोग काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग एक एक स्टेप को आसानी से समझ सके। तो चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल RSIA 2.0 के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप ही ने दोबारा मास्क कैसे पहन लिया है, क्यों पहन लिया है। तो भाई इसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगा दी है अपने इसी चैनल के ऊपर, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं कि क्यों मैंने दोबारा से मास्क पहन लिया है। चलिए जी वीडियो का आगाज करते हैं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट का नाम सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई मुश्किल से स्किल है, भाई ये काम तो हम लोग नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि असल में वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। वर्चुअल असिस्टेंट यानी एक ऐसा शख्स जो किसी कंपनी या बिजनेस ओनर की ऑनलाइन मदद करता है, वो भी घर से। यानी कि कोई भी क्लाइंट या कोई भी बिजनेस ओनर आपको कोई काम देता है तो आप लोग अपने घर में बैठे हुए वो काम करके देते हैं। आप उनके ईमेल्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। और अगर उनकी कोई मीटिंग है तो आप लोग उसको शेड्यूल कर देते हैं, और अगर वो आपको डाटा एंट्री का काम देते हैं तो आप लोग वो करके दे देते हैं। सिंपल और आसान काम जो आप पहले से करते आए हैं और आप लोग इसको जानते भी हैं। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि वर्चुअल असिस्टेंट की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। हमारा पार्ट 2 है जी वर्चुअल असिस्टेंट की ड्यूटीज। तो वर्चुअल असिस्टेंट की ड्यूटीज होती हैं ईमेल मैनेजमेंट, कैलेंडर शेड्यूलिंग, सोशल मीडिया पोस्ट करना, डाटा एंट्री करना, ऑनलाइन रिसर्च करना, बेसिक कैनवा का काम करना, ठीक है। ये इसकी ड्यूटीज होती हैं। अब ईमेल मैनेजमेंट क्या होता है, आप लोगों ने उनकी मेल्स को मैनेज करना होता है। आप लोग उनके स्पैम और ट्रैश फोल्डर को क्लियर करते हैं। उसके बाद अगर उन्हें कोई इंपॉर्टेंट मेल आई हुई है तो आप लोग उसको पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई कर देते हैं, और क्लाइंट को भी उसके बारे में आगाह कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग उनके ईमेल के अकाउंट को मैनेज करते हैं। कैलेंडर शेड्यूलिंग क्या होती है, आपका क्लाइंट, उसकी कोई मीटिंग है, उसने कहीं जाना है, तो आप लोग उन डेट्स के हिसाब से कैलेंडर को शेड्यूल करते हैं और अपने क्लाइंट के लिए वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हुए उसको आगाह करते रहते हैं कि आज की तारीख में आपने यहाँ जाना है, ये काम करना है, ये काम करना है। ये होती है कैलेंडर शेड्यूलिंग। उसके बाद है जी सोशल मीडिया पोस्ट करना। सोशल मीडिया पोस्ट आप सभी को पता है, फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगा देना, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगा देना, जो भी आपका क्लाइंट कहता है आप लोग उस हवाले से कैनवा से एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को पोस्ट क्रिएट करना भी सिखा दिया है, तो आप लोग पिछली वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पोस्ट बनाना भी सीख सकते हैं और वो वाली सर्विस भी क्लाइंट को दे सकते हैं। डाटा एंट्री का काम, यानी कि आपके क्लाइंट ने अगर आपको कोई भी डाटा दिया कि इसको एंटर करके दे दो वर्ड की फाइल में, एक्सेल में, तो आप लोग उसको टाइप करके दे देते हैं। इसके अलावा अगर उसने आपको कोई टॉपिक दिया है कि इसके ऊपर मुझे सर्च करके दे दो, तो आप लोग उसके ऊपर गूगल पे जाकर ऑनलाइन रिसर्च करते हैं और एक रिसर्च रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं। आजकल चैट जीपीटी सभी के पास है, तो आप लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर चैट जीपीटी से भी रिसर्च करवा सकते हैं, ठीक है। लास्ट काम है जी बेसिक कैनवा के काम करना। कैनवा में आप लोगों को अगर कहा जाता है थंबनेल बना के दे दो, या मुझे कोई सोशल मीडिया पोस्ट बना के दे दो, ऐड बना के दे दो, तो कैनवा आपके पास है। ईजी सा टूल है। अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं कैनवा के ऊपर आप लोगों को काम करना सिखा चुकी हूँ, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं और कैनवा के ऊपर बेसिक काम करना सीख सकते हैं। ये होती हैं जी वर्चुअल असिस्टेंट की ड्यूटीज। अब इनमें से आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ईमेल मैनेजमेंट का काम और कैलेंडर शेड्यूलिंग का काम, क्योंकि ये स्किल्स जो है वो इजीली आप लोग समझ भी सकते हैं और परफॉर्म भी कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने अपने जीमेल के अकाउंट को खोल लिया है। मैं आप लोगों को सबसे पहले ईमेल मैनेजमेंट करना सिखाती हूँ, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ आपके क्लाइंट का एक जीमेल का अकाउंट है, उसमें इस तरह से मेल्स आई हुई हैं। अब अगर आपका क्लाइंट कहता है कि अगर मुझे फलाँ कंपनी से कोई मेल आती है या फलाँ जगह से या किसी फलाँ बिज़नेस की तरफ से मेल आती है, तो आपने उसे इम्पोर्टेंट मार्क करना है। कैसे आप लोग उसको मार्क करते हैं? लेट्स सपोज़ अब इनमें से मैं किसी भी एक को इम्पोर्टेंट मार्क करके दिखाती हूँ। आप लोग उस मेल के ऊपर इस तरह से टिक करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये सामने इसके स्टार बना हुआ है, आप लोग सिंपली इसके ऊपर भी क्लिक कर देते हैं तो ये इम्पोर्टेंट के तौर पर मार्क हो जाती है, ठीक है? इसके अलावा अब अगर आपका क्लाइंट कहता है कि भई फलाँ कंपनी से या फलाँ बिज़नेस से मुझे मेल आती है, उसको तूने जो है वो डिलीट कर देना है, तो आप सिंपली उसको इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप लोग उसको डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक हो गया? इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ से 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर देख लीजिए जो सोशल वाला फ़ोल्डर है, अगर उस क्लाइंट ने आपको कहा है कि सोशल वाले अकाउंट को खाली कर देना, डिलीट कर देना, तो आप लोग सिंपली इसको ओपन करेंगे और सारी मेल्स को सिलेक्ट करके आप लोग डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करना आप सभी को आता है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी मेल को इम्पोर्टेंट मार्क करते हैं, तो वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाले फ़ोल्डर के अंदर चली जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर देख लीजिए ये शेड्यूल का ऑप्शन है, अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप लोग कंपोज़ के ऊपर क्लिक करके मतलब कि अगर आपने किसी कंपनी को आंसर करना है या मेल करनी है, तो आप लोग उसको ऑलरेडी यहाँ से कंपोज़ वाले बटन के ऊपर क्लिक करके लिख के रख सकते हैं और शेड्यूल कर देते हैं, डेट और टाइम लगा देते हैं। उसी डेट और टाइम में वो वाली ईमेल सेंड हो जाती है। यानी कि अगर आप लोगों को भूल भी जाता है, तो आपकी ईमेल शेड्यूल होती है, आप लोगों की वो मेल आगे चली जाती है, ठीक है? अगेन यहाँ से 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये होता है जी स्पैम फ़ोल्डर, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर कोई मेल स्पैमिंग में पड़ी हुई है, तो आप लोग सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। यानी कि आप लोगों ने अपने क्लाइंट के इस ईमेल अकाउंट को मैनेज करके रखना है, आप लोगों ने उनकी मेल्स को पढ़ना है, उनको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, आप लोगों ने उनके जीमेल के अकाउंट को क्लीन रखना है, तो ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं ईमेल मैनेजमेंट के काम में। तो आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर अपनी ईमेल मैनेजमेंट की सर्विसेज भी दे सकते हैं। ये आगे चलकर बताऊँगी कि आप लोगों ने कहाँ पर देनी है और कैसे देनी है। तो पहली स्किल थी जी ईमेल मैनेजमेंट करना, तो ये मैंने आप लोगों को सिखा दी है। तो अगर आप लोग इसको समझ गए हैं, तो आई होप आप लोग इसको अब अच्छी तरह से परफ़ॉर्म भी कर पाएँगे। अब हमारी नेक्स्ट स्किल है जी कैलेंडर शेड्यूलिंग की, ये जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है। अब मैं आप लोगों को कैलेंडर शेड्यूल करना सिखा देती हूँ। आप लोगों ने अपने मोबाइल का कैलेंडर वाला फ़ोल्डर ओपन कर लेना है। अब आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि वो कब-कब अवेलेबल है, किस डेट को अवेलेबल है। यानी कि जो भी बिज़नेस ओनर्स होते हैं या कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं अपनी डेट्स देती हैं अपने वर्चुअल असिस्टेंट को कि मैं फलाँ-फलाँ डेट को अवेलेबल हूँ। आप लोग उस डेट के ऊपर कोई भी मीटिंग जो है वो मैनेज करके रख सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ आपका क्लाइंट जो है वो 3 डेट को अवेलेबल है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। अब यहाँ पर आप लोग टाइटल लिख लेंगे इवेंट का, जो भी उसका इवेंट है जहाँ पर उसने जाना है, तो आप लोग उसका टाइटल यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ उसने किसी बर्थडे पार्टी के अंदर जाना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया जी बर्थडे, ठीक हो गया? उसके बाद अब कितने टाइम पे उसने जाना है, वो आप लोग यहाँ पर लिख के रख सकते हैं और यहाँ से टाइम को मार्क कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर उसका कैलेंडर जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ से सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इवेंट को शेड्यूल कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा इवेंट जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं वर्चुअल असिस्टेंट की ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कैलेंडर पे देखूँगी कि मेरे क्लाइंट ने कब-कब, कहाँ-कहाँ जाना है, किस मीटिंग के अंदर जाना है, उस डेट को मैं उसे इन्फॉर्म कर दूँगी। 1 दिन पहले इन्फॉर्म कर दूँगी कि भई कल की आपकी ये ड्यूटीज़ हैं। तो ये होती है कैलेंडर शेड्यूलिंग। अगर आप लोग इसके ऊपर थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप लोग इसको ईज़िली सीख सकते हैं। अच्छा, आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को 2 स्किल्स सिखाई हैं, ईमेल मैनेजमेंट की और कैलेंडर शेड्यूलिंग की। अब बात करते हैं कि आप लोग इन स्किल्स को अगर सीख जाते हैं, तो अपनी इन सर्विसेज़ को आप लोग कहाँ पर दे सकते हैं, कहाँ से आप लोगों को काम मिल सकता है? अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स दिखा दूँ, जो ऑलरेडी यही वाला काम कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देख लीजिए, ये भी फ्रीलांसर हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का काम यहाँ पर सरअंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग इनके रिव्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए,
52 रिव्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। नीचे आप लोग इनकी प्राइस देख सकते हैं कि ये अपनी सर्विस कितने पैसों के अंदर दे रहे हैं, ठीक है? इसके बाद ये नेक्स्ट फ्रीलांसर हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स हैं, इनके यहाँ पर रिव्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। नीचे आप लोग इनकी प्राइसेस देख सकते हैं जैसे इन्होंने सेट की हुई हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सेम यही वाला काम बहुत सारे फ्रीलांसर्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर देख लीजिए डाटा एंट्री, डाटा कलेक्शन, डाटा माइनिंग, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट सेम वही वाला काम जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट की ड्यूटीज़ में ये सारे काम सरअंजाम दे सकते हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप लोगों ने जस्ट अकाउंट बनाना है और अपनी सर्विस लगानी है, जैसे इन फ्रीलांसर्स ने लगाई हुई है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कौन-सी वेबसाइट है और यहाँ पर आप लोगों ने कैसे अकाउंट बनाना है। तो ये वेबसाइट है जी फाइवर की। आप लोगों ने गूगल में लिख के fiverr.com सर्च कर लेना है, इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर अकाउंट कैसे बनाना है, ये जॉइन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोग कंटिन्यू विद गूगल करते हुए भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी डिटेल खुद से डालकर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल करते हुए अपने जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी कि भई अपना यहाँ पर प्रोफाइल नेम रखें। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना नाम रख लेना है। देख लीजिए मैंने अपना नेम लिख लिया है। अगर आप लोगों का नेम अवेलेबल हो तो टिक लग जाता है, अगर ना हो तो क्रॉस लग जाता है। उस सूरत में आप लोग अपने नेम के साथ कोई भी नंबर लगाएँगे और क्रिएट माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आप लोगों के सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, व्हाट ब्रिंग्स यू टू फाइवर, कि आपको फाइवर के ऊपर क्या लेकर आया है। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है आई एम अ फ्रीलांसर, यानी कि मैं अपनी सर्विसेज को ऑफर करना चाहता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रेट, यू आर ऑलमोस्ट देयर, हियर्स व्हाट्स नेक्स्ट, कंप्लीट योर फ्रीलांसर प्रोफाइल, यानी कि आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, अपनी सर्विस लगानी है और उसके बाद आप लोगों ने उसको पब्लिश करना शुरू कर देना है, यानी कि आप लोग अपनी सर्विस को बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने कंप्लीट योर फ्रीलांसर प्रोफाइल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर्स द ब्रेकडाउन, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिए, यानी कि आप लोगों ने प्रोफाइल बनानी है, अपनी सर्विस लगानी है और उसके बाद सर्विस को पब्लिश कर देना है। यहाँ से आप लोगों ने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगेन आप लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, अगेन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब हम आ गए जी अपनी प्रोफाइल में। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखिए, लास्ट नेम लिखिए, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना पूरा नेम लिख देना है। नीचे आ जाइए, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल इमेज को लगा देना है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने शेयर करना है अपने वर्क के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। जो भी आप लोगों ने पहले वर्क किया है, आप लोग किन किन एरियाज के अंदर एक्सपर्ट हैं, वो भी आप लोगों ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देना है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकता हूँ, उसमें मैं आप लोगों की ईमेल मैनेजमेंट का काम कर सकता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों की कैलेंडर शेड्यूलिंग का काम कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हूँ, ये मेरे एक्सपर्टीज के एरियाज हैं। तो आप लोग इसके बारे में डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। आप लोग चैट जीपीटी को उर्दू में लिखकर दे दीजिए कि इस डिस्क्रिप्शन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, वो आपको कन्वर्ट कर देगा। कॉपी कीजिए, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आ गई जी लैंग्वेजेस। अब आप लोगों ने यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप लोग क्लाइंट्स के साथ किस लैंग्वेज के अंदर इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स जो है वो इंग्लिश के अंदर ही बात करते हैं। तो आप लोग इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर अपना लेवल भी डालेंगे कि इंग्लिश आप लोगों को किस लेवल की आती है, बेसिक आती है, कन्वर्सेशनल आती है, फ्लुएंट है या नेटिव या बाइलिंगुअल लैंग्वेज है आपकी। तो आप लोग यहाँ पर अगर आप लोगों को कम इंग्लिश बोलनी आती है तो आप लोग बेसिक को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर अच्छी बोलनी आती है तो फ्लुएंट को सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड कीजिए और यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया योर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आपका पेशा क्या है, आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी बेस्ट लगता है आप लोग उसको चूज़ कर लीजिए। चूज़ करके आप लोगों ने यहाँ पर फ्रॉम और टू में अपनी डेट्स डाल देनी है कि आप लोग कब से कब तक का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने अपना ऑक्यूपेशन डाल दिया और उसके बाद नीचे से मैंने डेट डालने के बाद यहाँ पर कैटेगरी को चूज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी स्किल्स में। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर अपनी स्किल ऐड करनी है। अब क्योंकि हम लोग ईमेल मैनेजमेंट का काम करने आए हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर ईमेल मैनेजमेंट लिख के सर्च कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए ईमेल मैनेजमेंट की स्किल आ चुकी है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप लोगों ने इसको एक्सपर्ट पे रख के ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगेन ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब हमने कैलेंडर शेड्यूलिंग की स्किल को भी ऐड करना है, तो यहाँ पर आप लोग लिख के सर्च कर लीजिए कैलेंडर शेड्यूलिंग, ठीक है। जैसे ही आप लोग लिख के सर्च करेंगे तो नीचे यहाँ पर स्किल आ जाएगी, आप लोग उसको ऐड कीजिए, यहाँ से एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट कीजिए और ऐड के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अगर आप बिगिनर लेवल के हैं तो आप लोग उसको भी ऐड कर सकते हैं,
हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आ गई जी एजुकेशन। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एजुकेशन डालनी है और ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे सर्टिफिकेशन आ गया, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप लोग उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नीचे आ गई जी पर्सनल वेबसाइट, अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो उसको डाल दीजिए, नहीं है तो आप लोग अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक भी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट आ गया जी फ़ोन नंबर का ऑप्शन। आप लोगों ने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इशू आता है कि भाई हमारा कोड नहीं आ रहा, आपके नंबर के ऊपर एक कोड आता है। तो अगर आपके कोड नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इस वेबसाइट को कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर ओपन करना है, देन आप लोगों ने अपना नंबर डालना है, तो फौरी आप लोगों को कोड मिल जाएगा और उस कोड को आप लोग यहाँ पर डालकर अपने नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं और यहाँ से आप लोगों ने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इस तरह का पेज आ जाता है कि अगर आप लोग फाइवर की वेबसाइट के ऊपर न्यू हैं तो आप लोग यहाँ पर अपना पेड अकाउंट बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोग जो है वो अपना फर्स्ट ऑर्डर ले पाएंगे। आप लोग अपने अकाउंट की बहुत सारी सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म से ले पाएंगे। तो ये देख लीजिए कि काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, जो ये ऑफर कर रहे हैं। तो आप लोग सिंपली लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करके आप लोग इनका पेड अकाउंट भी बना सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ से क्रिएट अ गिग के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर अपना टाइटल डालना है सर्विस का, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर ईमेल एंड कैलेंडर टास्क, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपनी कैटेगरी जो है वो फर्स्ट बिजनेस सिलेक्ट करेंगे और सब कैटेगरी में आप लोगों ने यहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट में यहाँ पर देख लीजिए नीचे सजेस्टेड कैटेगरीज आ चुकी हैं, ई कॉमर्स मैनेजमेंट और डाटा एंट्री। इसके अलावा आप लोग मजीद अपनी सर्विसेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, जो भी आप लोग सर्विसेज ऐड करना चाहें मैसेजिंग एंड ईमेल की, तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर ये भी डाल दी है। यहाँ से आप लोग ईमेल को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपनी सर्विस को डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा जी यहाँ पर लैंग्वेज का। यहाँ से आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर देनी है कि भाई हम लोग इंग्लिश के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री, यानी कि किस इंडस्ट्री के अंदर आप एक्सपर्ट हैं, आप लोग उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने ई कॉमर्स की इंडस्ट्री जो है वो सिलेक्ट कर। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने पर्पस बताना है कि आप लोग अपनी सर्विस को किन को ऑफर कर रहे हैं। आप लोग किसी बिजनेस को ही अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या आप लोग किसी पर्सनल बंदे के लिए वर्चुअल असिस्टेंट का काम करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप लोग बिजनेस को सिलेक्ट कीजिए। वर्क मॉडल आप लोगों ने यहाँ पर डालना है जी, ये प्रोजेक्ट बेस्ड होना चाहिए। वीकली असिस्टेंस आप लोग देंगे, मंथली देंगे, तो हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो काम करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स मैक्सिमम आप लोगों ने 5 डालने हैं। 5 डालने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट प्राइसिंग का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप लोग अपनी प्राइसिंग डाल देंगे, यानी कि आप लोग अपनी सर्विस के कितने पैसे चार्ज करेंगे वो आप लोगों ने डालना है। इन 6 स्टेप्स को आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी। अभी मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया है कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी सर्विस कैसे लगानी है। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूँ कि क्लाइंट आपसे कांटेक्ट कहाँ पर करता है। आप लोग 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ये इनबॉक्स का ऑप्शन है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लाइंट आपसे आपके इनबॉक्स के अंदर राब्ता करता है। यहाँ पर आप लोगों को आपके क्लाइंट के सारे मैसेजेस शो होंगे, यहीं पर काम मिलेगा, यहीं पर आप लोग काम करके देंगे, ठीक है। तो आप लोगों से जैसे ही कोई क्लाइंट राब्ता करता है फौरी उसको आंसर कीजिए, काम पकड़िए, उसका काम करके दीजिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को और बता देती हूँ कि आप लोग अपने क्लाइंट्स को और कहाँ से ला सकते हैं। आप लोग लिंक्डइन का अकाउंट बना लीजिए, फेसबुक के ग्रुप्स में अपनी सर्विस को पोस्ट कीजिए और अपनी इस जॉब को ऑफर कीजिए, वहां से भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स आपको कांटेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे ही आपको काम मिलता है, आप लोग काम करके देते हैं, तो आपके पैसे कहाँ पर आते हैं। आप लोग यहाँ से 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ये आप लोगों को बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये पेमेंट मेथड का ऑप्शन है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर पेपाल को देखकर परेशान हो जाएंगे कि भाई यहाँ पर पेपाल का ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ पर पेयोनीर के अकाउंट को भी अटैच कर सकते हैं और पेयोनीर के जरिए आप लोग जायज कैश में और बैंक के अंदर भी अपनी पेमेंट को ले सकते हैं। तो अगर आप भी अपने घर के फुर्सत के लम्हों को पैसों में तब्दील करना चाहते हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट बन जाइए, घर से काम शुरू करें और अपना रोल मॉडल बन जाइए। अगर आप लोग फुल ट्रेनिंग वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके ऊपर एक और मजीद डिटेल वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर सर्विस लगाना भी सिखा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।